ये जो नूह का दंगा है उस पर बात करने से पहले आपको एक याद दिलाता हूं। हमारे देश में अभी DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे, जुलाई 2018 का जिक्र कर रहा हूं। देश में भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बेहतर आदेश दिया था और उस आदेश के तहत कहा गया था कि CRPC की धारा 129 के तहत अगर कोई भीड़ कंट्रोल करनी हो तो पुलिस अधिकारी को खुली छूट है। और हमारे देश में बरेली में SSP, उनका नाम है प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2018 में दिए गए हिंसा, भीड़ और मॉब लिंचिंग के खिलाफ CRPC की धारा 129 के तहत स्वविवेक से फैसला लेकर के भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करने का जो काम किया था, उसके लिए देश को बधाई देनी चाहिए प्रभाकर SSP चौधरी को। लेकिन क्या हुआ? प्रभाकर का तबादला कर दिया दंगाई संघियों की सरकार ने। कहा कि तुमने दंगा और पंगा करने वालों पर CRPC की धारा 129 के तहत लाठी चार्ज क्यों किया? तो मैं मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब आपको याद दिलाता हूं, तब आप मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में जो बेंच थी 3 जजों की, उसमें आप सब शामिल थे। जब आप शामिल थे और आपके ही उस बेंच में शामिल रहते हुए आदेश दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करके और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में दिए गए आदेश की अवमानना के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए कोर्ट के आदेश के अवमानना का? यह मैं अपील करता हूं। मैं SSP प्रभाकर चौधरी आपसे अपील करता हूं, आपको भी 2018 के उस फैसले को लेकर के संज्ञान में लेने के लिए एक पत्र लिखना चाहिए। ये आपके तबादले से अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी सरकार की हैसियत 5 साल होती है, 5 साल बाद इनको जाना होता है और दूसरी सरकार का आना तय है। अब दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह में इतिहास है भारत का। भारत की आजादी से लेकर अब तक वहां कभी भाईचारा कायम रहा, कभी दंगा नहीं हुआ। और अब की बार वहां दंगा किया गया, दंगा कराया गया षड्यंत्र के तहत। और क्यों हुआ? आपने भी इसमें बड़ी रोचक बात है। ये दंगा कराने के षड्यंत्र के पीछे देखिए क्या है। एक काउ टास्क फोर्स है और वह काउ टास्क फोर्स है, उसमें गौ रक्षकों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा की खट्टर सरकार की नासिर जुनैद की हत्या कर दी गई थी फरवरी में जला करके। उसी काउ टास्क फोर्स और गौ रक्षक, उसका नाम है मोनू मानेश्वर के माध्यम से। और मोनू मानेश्वर जब उस टास्क फोर्स का सदस्य है और उस टास्क फोर्स के माध्यम से जो खट्टर सरकार ने गठित कर रखी है, तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जुनैद और नासिर की हत्या का मुकदमा खट्टर सरकार पर भी चलना चाहिए। अपहरण कर जिंदा जलाने का यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आ रखा है जुलाई 2018 में। यह बात मैं चंद्रचूड़ साहब आपको याद दिलाना चाहता हूं। यह बात मैं राजस्थान की गहलोत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जो नासिर और जुनैद के मामले में मुकदमा दर्ज की हुई है। और एक हैरानगी की बात है, हरियाणा में राजस्थान के ये 2 नासिर जुनैद को जिंदा जला जाता है और खट्टर कह रहा है पकड़ लो गहलोत तुम। मैं इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल मोनू मानेश्वर का जिक्र, पर एक और है बिट्टू बजरंगी, जो चैलेंज कर रहा था। उसका होयात वीडियो दुनिया ने देखा। हमारे देश में 2018 का जो भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो फैसला आया था, आदेश आया था, उसमें कहा गया है कि धारा 153 के तहत ऐसी अफवाह झूठ फैलाने वाले के खिलाफ यह संविधान में, यह कानून में जो और कोई प्रावधान है, तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखना रोचक होगा कि वहां पर जो धर्म के नाम पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें जिस तरीके का बिट्टू बजरंगी का वह बयान था, हरियाणा की खट्टर सरकार ने
और नूह की जो पुलिस है उन्होंने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि वहां AK-47 को लेकर के फायरिंग कर रहा था मंदिर किसे, उसका नाम है बाबा, उस लड़के का नाम, उसके हुलिया और हैसियत से लगता नहीं है उसकी औकात होगी AK-47 रखने की, लेकिन AK-47 के फायरिंग करने वाला उसके साथ वहां पुलिस फोर्स भी खड़ी थी। तो बुलडोजर चलने चाहिए उन सब पुलिसकर्मियों के घरों पर जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस बाबा नामक युवा ने AK-47 से गोलीबारी की है। तब यह हैरानगी की बात हो रही है जहां देश में कभी दंगा नहीं होता था। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, फिर सवाल आता है कि 2018 का कानून जिस दिन अस्तित्व में आया था, 2018 का 17 जुलाई का मैं जिक्र कर रहा हूं, और 20 जुलाई को राजस्थान में रकबर खान की हत्या करके भाजपा संघ परिवार की सरकार ने संदेश दिया था कि हम किसी भी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हिंसा, भीड़ और मॉब लिंचिंग के कानून को के पालन नहीं करेंगे। और तब मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तब राजस्थान की सरकार संबंधित पुलिस अधिकारियों पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवमानना का मुकदमा दायर किया। मैं अपील करता हूं गहलोत सरकार से कि गहलोत सरकार आगे बढ़े और रकबर खान के मामले में तत्कालीन पिछली सरकार में शामिल जो मंत्री थे, पुलिस अधिकारी थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के आदेश के तहत अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मेरे जैसे लोग बार बार सोचते हैं सड़क पर यह गुंडों की भीड़, कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, इनके क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। और कारण क्या है इस हिंसा के पीछे, हिंदू मुसलमान बनाने का ध्रुवीकरण के पीछे की षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, तारीख और समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्या था, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को, बहुओं को नग्न किया गया, फौजाइन को नग्न करके परेड लगाई गई हो, बलात्कार किया गया हो, और सरकारी खजाने से जो हथियार हैं उनको लूट करके, उनके बूते लूट कर, क्या वो सरकार है बीरेंद्र सिंह ने सौंपे हैं उनको, बीरेंद्र सिंह की सरकार ने जो हथियार सौंपे हैं उनके बूते, उनकी बर्बरता करने का जो फैसला, क्या फैसला देगी मुख्य न्यायाधीश की बेंच, इस पूरे से ध्यान भटकाने के लिए दो बड़े कारण हुए। एक, जो रेल में चेतन चौधरी ने क्या किया, चेतन शर्मा ने सबसे पहले एक आदिवासी ASI अपने सीनियर को, ASI टीकाराम मीणा को इसलिए गोली मार दी कि आदिवासी टीकाराम मीणा ने मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहा, मोदी योगी का नाम लेने से मना कर दिया। अरे लोकतंत्र है। एक संदेश यह दिया गया, आपने योगी मोदी जिंदाबाद नहीं किया तो आदिवासी टीका राम मीणा की तरह सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। और दूसरा संदेश क्या दिया कि मुसलमानों, तुम याद रखो, तुम योगी मोदी जिंदाबाद नहीं कहते हो, तुमको रेलों में जिंदा रहने का हक नहीं है। यह संदेश क्यों दिया। और तीसरी बात कि पूरे भारत में जो माहौल बन गया है कि देश को बचाने के लिए एनडीए को हटाना होगा, मोदी को भगाना होगा और इंडिया को लाना होगा, यह जो चर्चा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में होने लग गई है, इससे लोगों को डराने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं देशवासियों, आप सबों से अपील करता हूं, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सब इकट्ठे होकर बसों में, रेलों में, जहाजों में, मेट्रो में, हर जगह चर्चा करो कि न देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को, देश की सीमा को, देश के सेना को और देश की व्यवस्था, किसान और जवान और महिलाओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और एनडीए को भगाना होगा। मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा में, नूह में जहां आग लगा दंगे करा थे, उससे पहले जाट बड़े मुखिया लोगों ने ऐलान किया, कहा कि जाट का धर्म देश में अन्न पैदा करना, जवान पैदा करना, पहलवान पैदा करना, देश में भाईचारा, इंसानियत पैदा करना, ये हमारा दायित्व है। गुर्जरों के मुखिया ने भी ये सब किया। इनका इतिहास देखिए आप, कहीं ये मीर भोज के नाम पर गुर्जर
और राजपूतों को लड़ाते हैं। हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की थी, हरियाणा में जाटों के कत्ले आम कैसे इन्होंने कराया था। आपने मराठों पर भी इनका अत्याचार देखा होगा, और राजस्थान में भी रेल की पटरियां गोलियों से खून से सन गई थी। ये सब जानते हैं। इनसे पूछना पड़ेगा कौन हिंदू है भैया। जाट जाट हो गया, गुजर गुजर हो गया, मराठा मराठा हो गया, राजपूत राजपूत हो गया। अरे कहीं और घटना भी है। उत्तर प्रदेश में जब दुबे के घर में बुलडोजर चल रहा था, उस नब्बी हायता के साथ क्या हुआ वो सब जमाना जानता है। तो वो फिर कौन हिंदू है। राहुल गांधी की इस पूरे सजा पर रोक लगेगी और राहुल गांधी एक विजेता के रूप में संसद के अंदर जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह सवाल खड़ा किया, कहा कि ऐसे दिलचस्प फैसले गुजरात के ही क्यों होते हैं। और मैंने तो आपके माध्यम से कहा था, मैं तो बल्कि ये भी जानना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं, जो आपका सवाल है कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो आन बान और शान है, उसको देखते हुए, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, उसको देखते हुए मैंने दावा किया था। वो तो सूरत की अदालत में जहां 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जानबूझ करके, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, 2 साल की सजा इसलिए सुनाई गई थी ताकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को छीना जा सके। और आपको यह भी जानकारी होगी कि जो गुजरात हाई कोर्ट के जज, देखो, एक जज जिन्होंने अपने को इस पूरे मामले से अलग कर दिया था, और ठीक दूसरे जज ने जिसने सुनवाई की, उस जज ने, आपको मालूम है, मेरे ख्याल 60 दिन से ज़्यादा समय तक तो पालती मार के रखा इस पूरे मसले पर। और उसके बाद ये शायद मामला है 1 मई का 29 अप्रैल का सुनवाई की गई थी, और उसके बाद 7 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया। और क्या कहा गया इतनी अवधि के बाद कि आपकी याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो आपका सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से यह अपील करता हूं कि कैसे और क्यों यह फैसला आया। मेरे लिए चिंता का विषय क्या है, कर्नाटक में एक आरोप लगा, कर्नाटक में बयान थे राहुल गांधी के, और बयान क्या थे, जो मैं भी बोल रहा हूं, बयान थे कि नीरव मोदी चोर, और एक और क्या नाम उसका, ललित मोदी, हाँ ललित मोदी, क्योंकि बैंक डकैत है। और जो हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी को भी चोर कहा गया। और चोर कहना वाजिब भी है, दम भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के सामरिक दृष्टि के साथ जो हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइनें, मेरे घर बुलडोजर चला, बुलडोजर इनके बाप का ताकत चलाने का, बुलडोजर तो एक बहाना। देखिए, बुलडोजर का भी जो आपने सवाल किया, बुलडोजर जैसे एक नियत होती है इनकी। पहली बात ये देशवासियों को समझना चाहिए, खासकर जो लोग मुझे सुनते हैं, भारत के लोग अपने गांव से जब पलायन करते हैं शहरों के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो अपना मकान साथ लेके नहीं चल सकते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह शहर में जा कर के इनके बिल्डरों के द्वारा बनाए गए मकानों को खरीद सके, या DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लैंड ग्रेबिंग एजेंसी की तरह देश में करीब 1200-1300 ऐसी लैंड ग्रेबिंग एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जिनको डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इनके द्वारा महंगे घर नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए लोग कृषि भूमि का टुकड़ा प्रॉपर्टी डीलर से खरीद के उस पर घर बना लेते हैं। और चूंकि यह पूंजीपतियों की पार्टियों की सरकार है, इसको मालूम है कि जिन कॉलोनियों में गरीबों ने अपने खून पसीने से घर बनाए हैं, उन्हें यह अनाधिकृत या अवैध निर्माण के नाम पर ध्वस्त करती है। एक अपराध की 2 सजा कभी लोकतंत्र में मिल नहीं सकती है। यह बुलडोजर जो JCB खड़ा करने का षड्यंत्र है, आपके ही माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। 2007 का मुझे जिक्र याद है, कोर्ट कमिश्नर राकेश खन्ना की रिकमेंडेशन पर दिल्ली में आबाद बुद्ध विहार के इलाके की 11 कॉलोनियों को गिराया जाना था। हमने चैलेंज किया जनसंघर्ष वाहिनी के बिहाफ पर, हम कॉलोनियों को नहीं गिराने देंगे। 55 लाख रुपए का खर्च आया था। उस एक दिन
बुलडोजर और जो वहां फोर्स लगाई गई थी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, उसका जो खर्च आया था वो अदा करना पड़ा था डीडीए को। और अदालत में आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि 55 लाख का खर्च करने के बाद भी हमने इलाके को नहीं गिराने दिया। अब तुम चैलेंज कर रही हो कि नरेंद्र मोदी आएगा मेरा घर गिरा देगा, तो मैं स्वागत करता हूं। आए ना मोदी, अगर मोदी का ताकत है मेरा घर गिराने का तो। अब समझ गए? तो सर सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी मानहानि केस में। देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ललित मोदी हमारे देश की बैंक डकैती लेकर के भागा, नीरव मोदी हमारे देश के बैंक में जमा धन लेकर के भागा, डकैत है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश में कुछ नहीं बच रहा है, सब बेच रहा है, देश विक्रेता बन के बैठा है। और इसमें राहुल गांधी ने एक और शब्द कहा, इस प्रकार अगर खोज हो तो और भी मोदी चोर निकल सकते हैं। इसमें बताइए, यह बात कर्नाटक में बोली जाए तो गुजरात में मुकदमा दर्ज हो जाए, यह बड़ा विचित्र है। इसलिए जो आपने कहा, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मुझे हमारे देश के संविधान पर और मुझे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर बहुत यकीन है। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, न केवल आपने बरी की बात की, यह मुकदमा खारिज होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं, देखना रोचक होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए सुना हुआ बात कर रहा हूं, पहले सुना भी करते हैं भाई, ठीक है, आपको उदारता दी हमने। 23 मार्च को जब आदेश आया सूरत की अदालत का, तो आपको पता है सत्यापित आदेश की प्रति हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंची थी। सिर्फ सूचना के आधार पर 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित प्रति के 27 मार्च को नोटिस जारी करके बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था। अब देखना रोचक होगा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की चौखट और हमारे देश के लोकसभा सचिव मतलब संसद भवन का प्रांगण, मैं ये कहूं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से, या जब सोमवार को, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं ये मानता हूं कि बिना निमंत्रण के, बिना किसी उसके, राहुल गांधी को सोमवार को संसद में प्रवेश करना चाहिए। देखना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को संसद में प्रवेश करने से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना सत्यापित सूरत अदालत के आदेश के बगैर 24 तारीख को सदस्यता छीनी गई थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये देखना रोचक होगा, लेकिन देश सब देख रहा है, देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान सब देख रहा है। एक मामला हमारे देश और दुनिया में हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल करके रख दी थी कि किस तरीके से हमारे देश में 2020 का 15 जून का गलवान घाटी में 20 निहत्थे जवानों की हत्या और 74 को अधमरा करवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था, न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा में किसी का कब्जा है। लेकिन जब पोल खोल हुई तो फिर कहा कि मैं चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता हूं। भारत ने वो भी देखा। यह भी कहा गया जो रैपिड रेल मार्ग बन रहा है दिल्ली मेरठ का, उसमें एक टनल का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का करीब चीनी कंपनी का, वो कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया था। और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल की, और पोल खोल क्या हुई, पोल खोल हुई कि चीनी नागरिक चांगचुंग लीग है और वह अदानी का यार है, और अदानी को देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइनें इसलिए दी गई है। मैं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं, एक और खेल, न केवल यह देश के साथ गद्दारी है कि जवानों की हत्या पर कहा गया कोई नहीं आया, न केवल यह गद्दारी है कि हथियार बनाने की कंपनियां, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,
गठबंधन में एक बड़ी बात है, राहुल गांधी ने बार बार कहा डरो मत। निडर होकर के यह बात भी इसलिए कही गई है कि अभी इनके पास ईडी भी है, आईबी भी है, आयकर विभाग भी है, सीआईडी भी है, इनके पास तमाम और हथकंडे हैं। अभी हो सकता है कि जो कहीं इनके और इनके साथ पेगासस भी है, तो जो पेगासस से डरने वाला होगा, ईडी से, सीबीआई से, आयकर से डरने वाला होगा, हो सकता है, और जो गद्दार होगा ये भी हो सकता है कि अभी इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा भी होगा जिसको संघ ने पाल पोस करके आगे जिस केचुए को सांप बनाया होगा, उनकी भी छटनी हो सकती है। और हो सकता है कि एनडीए में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देश के लोकतंत्र से, संविधान से, देश के इंसान से, देश की सीमा से, देश के जवान से, देश की महिला से और देश के भाईचारे से प्यार हो, वो एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है।